हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम की हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और ज्यादा अपनी कीमती वक्त को अपनी अपनी किताबों में ज्यादा से ज्यादा मसरूफ हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अजीज तलबा, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 उर्दू मिसबाह उर्दू सफा नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 सफा नंबर 9 आज आपका हाजी मुराद है, रीडिंग पढ़ाया जाएगा। हाजी मुराद गांव में दाखिल हूं तो सबसे पहले हाजी मुराद का घर आता था। गांव में दाखिल हूं तो सबसे पहले हाजी मुराद का घर आता था। ठीक है, गांव में दाखिल हूं तो सबसे पहले हाजी मुराद का घर आता था। साफ सुथरा पाकीज़ा, सीधा साधा, बिल्कुल हाजी मुराद की तरह। क्या समझे? गांव में दाखिल हूं तो सबसे पहले हाजी मुराद का घर आता था। क्या था? साफ सुथरा पाकीज़ा, सीधा साधा, बिल्कुल हाजी मुराद की तरह। घर के दरवाजे पर एक फानूस लटकता था। फानूस समझते हैं किसको बोलते हैं? लालटेन चिराग को बोलते हैं। ये फानूस सारी रात जलता रहता। ये फानूस, ये लालटेन, ये चिराग पूरी रात जलता ही रहता। बच्चे रात को उस फानूस की रोशनी में इकट्ठे होकर खेला करते। बच्चे रात को उस फानूस की रोशनी में इकट्ठे होकर खेला करते। अंधेरी रातों में ये फानूस दूर से भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाता। अंधेरी रातों में ये फानूस दूर से भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाता। क्या बता रहा है? अंधेरी रातों में ये फानूस, ये चिराग दूर से भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाता। एक तरह से ये फानूस रोशनी का मीनार था। एक तरह से ये फानूस रोशनी का मीनार था। सर्दियों के मौसम में हर रात हाजी मुराद ये फानूस छज्जे के नीचे लटका देता। क्या करता है? सर्दियों के मौसम में हर रात हाजी मुराद ये फानूस छज्जे के नीचे लटका देता। बारिश और तेज हवाओं में भी ये फानूस जलता रहता। तेज बारिश और तेज हवाओं में भी ये फानूस जलता रहता। हाजी मुराद की कोई औलाद ना थी। हाजी मुराद की कोई औलाद ना थी। उसकी थोड़ी सी जमीन थी। क्या थी? उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह अनाज और सब्जियां काश्त करता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो अनाज और सब्जियां की खेती बाड़ी करता था। अपनी जरूरत पूरी करके बाकी फसल हाजी मुराद गांव के गरीबों में बांट देता था। हाजी मुराद क्या करते थे? अपनी जरूरत मुताबिक जो लगता था वो रखता था, बाद बाकी अपने गांव के गरीब गुरबा को वो फसल बांट दिया करता था।
गांव के लोग हाजी मुराद को अपना बुजुर्ग समझते थे। गांव के लोग हाजी मुराद को अपना बुजुर्ग समझते थे। जब वो गांव से गुजरता तो बच्चे अदब से रास्ता छोड़ देते। क्या होता है? गांव के लोग उसे पीर और बुजुर्ग समझते थे। जब वो गांव से चलते थे तो बच्चा क्या करते थे? अदब और ताजीम के लिए उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता तो घर तक जाते हुए हर एक को सलाम करता। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता तो घर तक जाते हुए हर एक को सलाम करता। शादी ब्याह के मौकों पर हाजी मुराद मेहमानों की खिदमत करने के लिए सबसे आगे होता। क्या करता? शादी ब्याह के मौकों पर हाजी मुराद मेहमानों की खिदमत करने के लिए सबसे आगे होता। गांव की बच्चियां उसके सामने आती तो अदब से सलाम करते। क्या करते? अदब से सलाम करते। आज तो स्टूडेंट अपने गुरु को भी सलाम नहीं करते। रास्ता देखने से, रास्ते में अगर स्टूडेंट साइकिल पे है तो ये भी ताजिब नहीं, ये भी अदब नहीं कि अपने उस्ताद, अपने टीचर को देख करके, अपने मास्टर को देख करके साइकिल से कम नीचे होकर के सलाम करे। ये भी नहीं है। पहले जमाने में बहुत ही बड़ों की इज्जत हुआ करता था, अदब वो ताजीम करते थे। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। स्टूडेंट अपने शागिर्द अपने उस्ताद की भी इज्जत ताजीम नहीं करते। ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, कहीं आपके टीचर रास्ते से चल रहे हैं तो अगर सामने आ गए तो सलाम करेंगे। अगर वो आपके मुसलमान में से नहीं है तो आदाब जो भी है उसके लायक उसको वो करेंगे, यानी उसकी इज्जत करेंगे जैसे भी हो। ठीक है? गांव की बच्चियां उसके सामने आते तो अदब से सलाम करके सर की चादर ठीक कर लेती। गांव के बच्चे हाजी मुराद के घर पर जमा होकर लिखना पढ़ना सीखते। ठीक है? एक दिन गांव वालों की फसल किसी वजह से जलकर राख हो गई। एक दिन गांव वालों की फसल किसी वजह से जलकर राख हो गई। हाजी मुराद ने अपने घर में पड़ी हुई गंदुम उनमें बांट दी। गर्ज हाजी मुराद लोगों कर हर किस्म की मदद करता। गांव वालों से मिलजुल कर अपनी मुश्किलात हल करता था। लोगों के दिल में उसकी बहुत इज्जत थी। हाजी मुराद के पास एक गधा गाड़ी थी। हाजी मुराद के पास एक गधा गाड़ी थी। अचानक एक दिन लोगों ने गाड़ी को पुल के पास उल्टी पड़ी देखकर ये खबर उड़ाई कि हाजी मुराद शायद डूब गया है। क्या एक गधा गाड़ी थी, नदी के पास उल्टी पड़ी वो देख करके लोग ये अनुमान लगाया कि शायद के हाजी मुराद मर गया, डूब गया है। लोग परेशान हो गए, औरतें रोने लगी। एक बुजुर्ग ने कहा, हाजी मुराद नहीं मरा। नेक और खिदमत करने वाले लोग कभी ऐसे नहीं मरा करते। नेक और खिदमत करने वाले लोग कभी ऐसे नहीं मरा करते। उस रात गांव में किसी ने कुछ ना पकाया। हाजी मुराद के घर के बाहर फानूस रात भर जलता रहा। फजर की नमाज के बाद गांव की मस्जिद में हाजी मुराद के लिए दुआएं मांगी गई। ठीक है? वो बुजुर्ग फिर आया और कहा, हाजी मुराद जिंदा है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसके घर के आगे सारी रात फानुस जलता रहा है?
अभी ये बात उस बुजुर्ग के मुंह में थी कि दूर से हाजी मुराद की गाड़ी की घंटी सुनाई दी। लोगों के दिल धड़कने लगे। क्या देखते हैं कि हाजी मुराद खजूरों के झुंड में गधा गाड़ी लिए चला आ रहा है। झुंड मने थोका, झुंड मने ज्यादा। मुराद खजूरों के झुंड में गधा गाड़ी लिए चला आ रहा है। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। हाजी मुराद ने कहा, कल शहर जाते गाड़ी को क्या दोहरा टूट गया था। मैं खाली गधा लेकर शहर को चल दिया। शहर में मेरे एक दोस्त की बच्ची की शादी थी, वहां रात रुकना पड़ा। हाजी मुराद ने जब सुना कि उसकी मौत की झूठी खबर से गांव के लोगों में कितना गम हुआ और उनकी हालत कैसी खराब हो गई, तो कहने लगा, मुझे आज मालूम हुआ कि आप सबके दिलों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। अगर मैं मर भी जाता तो आप लोग के दिलों में हमेशा जिंदा रहता। प्यारे बच्चों, नेकी और खिदमत करने वाले सदा जिंदा रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से मुझे ये सबक मिलता है कि हमें नेक करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। दुख मुसीबत में, किसी के दुख मुसीबत में हमें साथ देना चाहिए। किसी के साथ हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। छोटे हैं तो उसे प्यार करना चाहिए, बड़े हैं तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमारा ये फर्ज बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का आपका सबक यही तरह। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खास करके इस नाचीज बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम।